हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए मई मंथ की एनर्जीज कैसे रहने वाली है। मई 2026 आप सबके लिए कैसा रहने वाला है। व्हाट आर द इवेंट्स और ब्लेसिंग्स और अवेयरनेस आपके लिए क्या अलर्ट है, ठीक है। गाइडेंस फॉर यू, योर बिजनेस, योर करियर, एजुकेशन, योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप, योर फाइनेंसेस, यहाँ हम ये सब जानने वाले हैं। सो बहुत ही काम माइंड से, शांत माइंड से रीडिंग को देखिएगा। जब मैं आपके लिए बोल रही हूँ कि शांत माइंड से देखिएगा, मुझे 777 नज़र आया। सो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट हो सकता है आप शांत नहीं हो रहे हैं या आप थोड़ा काम एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है रिलैक्स होकर सुनिए। आपके लिए रीडिंग हो सकता है इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ ऑल। चलो अब देखते हैं आपके लिए अप्रैल 2026 क्या लेकर आ रहा है मेष राशि। सो कनेक्ट कर लीजिएगा रीडिंग के साथ, ज़रूर लिखिएगा आई एम सक्सेसफुल। थैंक यू यूनिवर्स। We have the strength card. मुझे लेवल अप होते हुए नज़र आ रहे हो। ये आपका सेल्फ हो सकता है, आपका इवॉल्वमेंट टाइम हो सकता है। आप इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। आप होश में आ रहे हैं। एक होता है ना, हम अवेयर ही नहीं है, हम यूनिवर्स में जैसे कनेक्टेड फील करना चाह रहे हैं बट हम कर ही नहीं पा रहे हैं कनेक्टेड फील, या हम कहीं ना कहीं आज की मटेरियलिस्टिक दुनिया में इतना खो चुके हैं। पर वहाँ सब चीज़ों के बीच में रहते हुए अपने आप को होश में रखना कि लिटरली हम कल्ले आए हैं, कल्ले ही चले जाएंगे। सो हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं, है ना। सो ये एक इवॉल्वमेंट आपकी होती हुई नज़र आ रही है। बहुत हद तक मुझे आप इस मंथ में ना बहुत सारे क्लाउड से, मतलब बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन से, कन्फ्यूजन से, मैनिपुलेशन भी हो सकता है ये, क्योंकि धुंधलापन तो वो भी हो ना, लोग आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। उन चीज़ों से आप ऊपर उठते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड वी हैव द डोर विच मीन्स कि आपकी जो डेस्टिनी है, आपको जहाँ पहुँचना है, आपकी आपके लिए जो यूनिवर्स ने लिखा हुआ है वहाँ आप पहुँच रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबका प्रमोशन हो रहा है या सबके लिए कुछ है ना, ऐसा हो रहा है कि आपको गद्दी पर बिठाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। पर किसी किसी फील्ड में सबके लिए अलग अलग, कोई हेल्थ में बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, किसी को मनी में, फाइनेंसेस में रिकवरी चाहिए, वहाँ होती हुई नज़र आ रही है। किसी को मटेरियलिस्टिक दुनिया में फेम चाहिए, मटेरियलिस्टिक दुनिया में स्टेबिलिटी चाहिए, वो आ रहा है। किसी के लिए जॉब नहीं थी, जॉब लग रही है। किसी को पावर पोजीशन चाहिए, वो पावर पोजीशन मिल रही है। किसी को स्पिरिचुअलिटी में लेवल अप होना है, तो आप वो होते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट मुझे यहाँ पर आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक, मैं बोलूँगी, अपनी पोटेंशियल को पहचानते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप के साथ एक बहुत ही बेहतर रिश्ता निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैं ये बोलूँगी, आप लेवल अप हो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है। ये ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। मई 2026 मेष राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मुझे आप ना देखो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स से कनेक्शन बिल्ड हो रहा है आपका। आप अगर मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो ना, अगर आप पाठ कर रहे हो, अगर आप नाम जप कर रहे हो, अगर आप किसी भी तरीके से यूनिवर्स से अलाइन करने की कोशिश कर रहे हो, ये मंथ आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहने वाला है मेष राशि। अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होना चाह रहे हो तो उस डिवाइन पावर से अगर आप कनेक्ट होना चाह रहे हो, ठीक है। मई 2026 मेष राशि आपके लिए कैसा है। वी हैव द जर्नी कार्ड।
मैंने आपको कहा था ना कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके लिए सब कुछ हो रहा है, कि सबको ही प्रमोशन मिल रहा है या सबके लिए ही जो है पैसा बरस रहा है, ऐसा नहीं है। बट ये ज़रूर है कि जो जिस चीज़ का अभी लैक फ़ील कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में आप सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी चाह रहे हो, वो चीज़ें हो रही हैं। एंड यहाँ जर्नी कार्ड ये बताता है दैट इज़ कि बहुत समय से ऐसा हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी स्लो थी, बट वो अब बढ़ रही हैं आगे, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये जो हो रहा है, ये सब कुछ जो हो रहा है आपके लिए, ये धीरे-धीरे हो रहा है। जैसे मैंने कहा था ना, रातों-रात कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, ये एकदम से समा नहीं बदल रहा है आपके लिए, बट धीरे-धीरे आप जो हैं इवॉल्व हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, आप कहीं न कहीं यूनिवर्स से अलाइनमेंट में आ रहे हैं, आप पॉजिटिव रहना शुरू कर रहे हैं, आप हाई फ्रीक्वेंसी पर रहना शुरू कर रहे हैं, आप अच्छा बोलना शुरू कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप धीरे-धीरे करके इन सभी चीज़ों को, जो चीज़ें आप चाह रहे हो ना मटेरियलिस्टिक दुनिया में, चाहे मैरिज हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंसेस हो, बिज़नेस हो, आपकी हेल्थ हो, आपके लाइफ में आस-पास का आपके गोल्स हों, आपकी एजुकेशन हो, है ना? क्योंकि आप ये सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें मैंने बताया पॉजिटिव रहना, हाई फ्रिक्वेंसी पे रहना, ग्रैटिट्यूड एनर्जी में रहना, ये सब चीज़ें मिलकर आपको इस जिधर आप पहुंचना चाह रहे हो ना, वहाँ लेकर जा रही हैं, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर हेल्प कर रही हैं इस हफ्ते, इस मंथ में। सो आप लिटरली, कुछ लोग तो जर्नी तय कर रहे हैं यूनिवर्स से मिलने की, भी आप मिल पा रहे हो, बातचीत कर पा रहे हो, यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, अलाइन कर पा रहे हो। कुछ लोगों की ये जर्नी इस मंथ से स्टार्ट हो रही है। कुछ लोग लिटरली कोई एक जर्नी लाइफ की ना ख़त्म करके और एक नेक्स्ट जर्नी पर टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग लिटरली ही कोई ना कोई, आप वेकेशन पर जा रहे हो, या आपका इस मंथ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो सकता है। मई 2026, मेष राशि। फॉरगिवनेस, मैंने कहा ना, आप होश में आ रहे हैं। होश, लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना, इसे होश कहते हैं, ठीक है? उनके लिए उनको माफ़ नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए उन्हें माफ़ कर रहे हो कि मैं अपने आप को पीसफुल रखना चाहता हूँ, मैं अपने आप के लिए जस्टिस करना चाहता हूँ, और मैं इसलिए लोगों से, ठीक है ना, लोगों को माफ़ करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप कोशिश यही करेंगे, जैसे मैंने बोला भी है कि आप लेवल अप हो रहे हो, आप कोशिश यही करेंगे कि जितनी भी लोगों की तरफ से जो भी फ्रिक्वेंसी आ रही हो, पर कोई भी एनर्जी आ रही हो, आप ना उसी एनर्जी से या उसी फ्रिक्वेंसी से जवाब नहीं देने वाले हो। आप पॉज लोगे, और आपका जवाब बड़ा प्यार से दिया जाएगा, या आपकी तरफ से जवाब बहुत प्यार से दिया जाएगा। आप पॉज ले सकते हैं, आप कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि लोगों से बहुत ज़्यादा रूड ना आप बिहेव करें। हो सकता है कि मेष राशि थोड़ा गुस्सा रहता है, मेष राशि वालों में, तो थोड़ा गुस्से को आप कंट्रोल करें, थोड़ा प्यार को आप प्रायोरिटाइज़ करें, फॉरगिवनेस को आप प्रायोरिटाइज़ करें, ठीक है? और उसकी वजह से भी वो ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर पा रहे हैं। मुझे फॉरगिवनेस कार्ड से भी नज़र आ रहा है कि किसी की फॉरगिवनेस अगर आप सीख कर रहे थे ना, वो फॉरगिवनेस आपको मिल रही है। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स ने भी आपको किसी चीज़ के लिए माफ़ कर दिया। लिटरली दे हैव फॉरगिव यू, कि भाई इस बच्चे से ये गलती हुई थी, आपने मान ली है वो गलती, और अब आपको क्षमा मिल गई है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, मई 2026, मेष राशि। द मैजिकल, योर ड्रीम लाइफ इज मैनिफेस्टिंग मैजिकली। आप देखो, मैंने अभी आपको शुरू में बोला है कि आप जो भी चाह रहे हो, देखो सब चाह रहे हैं प्रमोशन, सब चाह रहे हैं शादी हो जाए, सब चाह रहे हैं 100 में से 100 नंबर आ जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। हज़ारों लोग रीडिंग देख रहे हैं, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? मैंने कहा आप अपनी फ्रिक्वेंसी बदल रहे हो, सी द पॉजिटिव मैजिक अराउंड यू, है ना? सो आप वो तय कर रहे हो कि मेरे आसपास क्या रहना चाहिए, मेरे आसपास क्या मैजिकल होना चाहिए, मैं कितना मैजिकल हूँ, मैं कितना आसानी से लोगों को माफ़ कर सकता हूँ, कितनी आसानी से अपनी एनर्जी को इवॉल्व कर सकता हूँ। एक ये मैजिकल एनर्जी आपके अंदर है, एंड यू आर ट्रस्टिंग योर सेल्फ, ठीक है? योर इनकम इज इंक्रीजिंग रैपिडली। तो आपके लिए मटेरियलिस्टिक दुनिया में, ये पहले भी बोला है मैंने, फिर से बोलूँगी, आपके लिए जो मटेरियलाइज्ड दुनिया है वो थोड़ी और इंक्रीज हो रही है। ओके, पहले से ज़्यादा आपकी इनकम अच्छी हो सकती है, बोनस आपको मिल सकता है। एंड
बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जिससे आपको लगता है कि ये तो मैं खुद ही पूरी कर सकता हूँ, ये तो मेरे कर्म का हिस्सा है, अगर मैंने कर्म किया तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा ये सब कुछ, ठीक है। एक ये ट्रस्ट, क्योंकि आप स्ट्रेंथ में हैं, पावर में हैं, तो आपको वो चीज़ समझ में आ रही है। मेष राशि, बहुत ही मैजिकल सा मंथ आपके लिए है। बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगी, दोनों ही अगर आप कार्ड्स को ध्यान से देखो तो राउंड शेप है। आपको बस इतना कहा जा रहा है, आगे बढ़ो, ठीक है। पॉज में मत रहो। आगे बढ़ने का मतलब ये है कि आप लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो। स्टक मत रहो कि पास्ट में ऐसा हुआ था, पास्ट ये हुआ था, पास्ट वो, छोड़ दो उस चीज़ को। नाउ जस्ट फोकस ऑन योर डेस्टिनी, योर कर्मा, ओके। स्टूडेंट्स, आने वाला महीना मई 2026 आपके लिए कैसा है? मई 2026 पहला कार्ड ही स्ट्रेंथ का है, और यहाँ पर भी यही हो रहा है कि वो आगे आ गई है और पीछे कुछ तूफान है जिसको वो संभाल चुकी है। मतलब कि हो सकता है पास्ट कुछ टाइम से आपका ध्यान नहीं था पढ़ाई में, या आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा रहा था, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था जो आप चाह रहे थे, लोग कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आप भी खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। बट नाउ यू आर लाइक कि जैसे वो पावर आपको मिल रही है। कैसी पावर मिल रही है? मान लो आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपका जो है ना रैंक अच्छा आ गया है, आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया है, आपके कहीं ना कहीं जो खुद की जो एक पोटेंशियल होती है वो आपको समझ में आ रही है, ओके। स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑल्सो अबाउट कि आप वो पसंद, मतलब वो चीज़ अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब वो सब्जेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हो जिसमें आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे समाज के लिए कुछ नहीं करना, ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे इससे कहीं ना कहीं आगे सक्सेस मिलेगी, इससे मुझे पावर रिकॉग्निशन मिलेगी, क्योंकि ये लियो एनर्जी है। फेम सक्सेस की बात तो करता ही करता है, क्रिएटिविटी की बात तो करता ही करता है, बट काइंडनेस की बात भी करता है कि मुझे खुद के ऊपर भी काइंड रहना है। मैंने इतने साल अपने आप के साथ हार्श एनर्जी में मैं रहा हूँ, मुझे हार्श नहीं रहना है अपने साथ, मुझे अपने साथ काइंड रहना है, और मुझे ये सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है, बट कुछ ना कुछ चीज पर आप ओवरकम करते हुए नजर आ रहे हो, ये एनर्जी जरूर है। मई 2026 करियर कैसा है आपका मेष राशि? मुझे यहाँ पर, अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है ना, तो यहाँ पर रिजल्ट अच्छा है, नो वरीज, ओके। वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स। आप के लिए मैंने पहले भी बोला है कि यहाँ पर भी लिखा हुआ था कि इनकम इंक्रीज हो रही है। सो हो सकता है आप एक टाइम पर दो चीज़ों को संभाल रहे हो, दो काम संभाल रहे हो आप, ठीक है। आप जॉब भी कर रहे हो, साइड बाय साइड कोई बिजनेस भी कर रहे हो आप, हो सकता है बिजनेस कर रहे हो साइड बाय साइड आप कुछ जो है ना अपना पेज वगैरह आपने बनाया है, किसी तरीके का आपने चैनल बनाया है, कुछ भी दो काम हो सकते हैं, बट आप जो है बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, क्योंकि ये जो स्विंग है, जब इस पे ये चढ़ा होगा और इसने जब ये बैलेंस किया होगा तो थोड़ी तकलीफ हुई होगी, एकदम से बैलेंस चढ़ते ही बैलेंस नहीं हो गया होगा, ये जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा अभी। बट ये चीज़ क्या है कि इसने ये बैलेंस कर लिया, मतलब हो सकता है आप अप्रैल से कुछ मैनेज करने में लगे हुए अपने काम करियर में, बट वो मैनेज हो गया है और अब मई थोड़ा सा स्मूथ जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है मई में आप बिजी बहुत हो, ठीक है। अब काम करियर में आप बिजी हैं, मल्टीटास्किंग आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेंगे। हाँ, बिजी का मतलब ये नहीं होता कि आप हैक्टिक फील कर रहे हो, बिजी ज़रूर हो, बट कहते हैं ना जैसे कि खेल खेल में आप अपने काम कर जाओगे, ऐसी एनर्जी है, ओके। टू ऑफ पेंटिकल इज ऑल्सो अबाउट कोई डिसीजन बना सकते हो आप, किसी तरीके का कोई आपको मेजर डिसीजन बनाना पड़ सकता है, आपके पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जहाँ पर आपको डिसीजन बनाना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये इन्फानाइट साइन की भी एनर्जी है कि आपकी तरफ इन्फानाइट, कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपके दोनों हाथ में काम है, कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू, ऐसे दोनों हाथों में काम है। यूनिवर्स आपको काम से ना ऐसे ब्लेस कर रही है कि आपका काम, देखो काम होगा तो पैसा होगा, है ना। नाउ लेट्स चेक द फाइनेंसेस फॉर यू, दोज हु आर अभी जिसके पास जॉब नहीं है ना, मैं वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, जॉबलेस नहीं बोलना चाहती मैं, इसलिए अभी जिसके पास काम नहीं है, काम आपको मिल जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि दो
जैसे 2 आपको ऑफ़र आ जाएँ या 2 कंपनी से आपको कॉल आ जाए या 2 जगह आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको चूज़ करना पड़ सकता है। ओके? मई 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं आपके मेष राशि? मई 2026 आपके फाइनेंसेस कैसे हैं मेष राशि? फाइनेंसेस वाइज वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने आपको कहा जब आपका काम करियर अच्छा है तो पैसा भी अच्छा होगा। पैसे में किंग की पोजीशन आई है। यू हैव द होल्ड, है ना, आपके आपके पास होल्ड है अपने पैसे को लेकर, पावर है अपने पैसे को लेकर, डिसीजन है अपने पैसे को लेकर। सो पैसे के रिगार्डिंग यू आर इन अ किंग पोजीशन। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपका कोई तरीके का डॉक्यूमेंट साइन हो सकता है। जैसे मान लो आप अपने पैसे पर नज़र रख रहे हो, अकाउंट का ध्यान रख रहे हो, बजटिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, किस तरीके का कोई नया कुछ, मान लो कोई नई इन्वेस्टमेंट करी, कहीं साइन वाइन करने करने पड़ रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। एंड डिसिप्लिन में रहते हुए नजर आ रहे हो मनी के रिगार्डिंग। ऐसे नहीं बस पैसा उड़ाए जा रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बताता है कि क्योंकि स्वॉर्ड्स है तो मेंटली कुछ चीज़ें सीख रहे हो कि पैसे को किस तरीके से और ग्रो करें या किस तरीके से सेव करें। थोड़ा आपको ये लग सकता है कि आप अथॉरिटेटिव हो रहे हो, आपको खुद को भी लगेगा, खुद को भी लगेगा कि मैं अथॉरिटेटिव हो रहा हूँ कि भाई ये लाइट क्यों जल रही है, वो फ़ैन क्यों ऑन है। ऐसा आप कर सकते हो, लोगों को लग सकता है, आपको खुद को भी पता लगेगा कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ। बट आपको ये ज़रूर पता है कि डिसिप्लिन एक बहुत ही अच्छी जो है ना, यूनिवर्स ने हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी बना रखी है कि हम डिसिप्लिन की वजह से हम बहुत कुछ सेव कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को हेल्प कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं, ठीक है। हाँ, मेजर कोई डिसीजन बना सकते हो आप। मई 2026 मेष राशि रिलेशनशिप वाइज कैसा है? वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से नज़र आता है कि आपके लिए रिलेशनशिप में कोई नई एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं और ऐसे हो सकते हैं कि जो मतलब जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। और आपको लग सकता है कि ये इंसान थोड़ा स्पष्टवादी होता है ना, मतलब कि अरे ब्लंटली कुछ भी बोल दिया, क्लियर रहे, वो लवी डवी एनर्जी नहीं दिख रही है, ऐसा हो सकता है। अब आप इसको एक्सेप्ट करना चाहो तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करना चाहो तो ठीक है। बट आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, ऑनलाइन ही आपको मिल सकते हैं। दोज हु आर सिंगल मैं बता चुकी हूँ। जो लोग ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा आप लोगों के बीच में ना प्रैक्टिकल टर्म पे चीज़ें ज़्यादा रह सकती हैं, कोल्ड कोल्ड थोड़ा बिहेवियर रह सकता है। वो कुछ लोगों के लिए आपकी तरफ से भी हो सकता है कि यू वांट योर स्पेस, और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप के पास टाइम कम है, आप अपने काम में ज़्यादा बिजी हो, तो आप यहाँ पे बहुत टाइम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तीसरा, यहाँ पर जो लोग रिलेशनशिप में हैं मतलब, तो वो ऐसा भी सोचता है कि ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे जो लोग रिलेशनशिप में होते हुए सेपरेशन में हैं उनके लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि यू आर डिसाइडिंग कि आपको अब इस इंसान को बहुत याद नहीं करना है और अपने आप को पावर में रखते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है, अपने गोल्स अपनी अचीवमेंट्स की तरफ, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप क्लियर हो, आपको ये नहीं कि मैं वेट करूँ या मैं चले जाऊँ आगे, मुझे मूव ऑन कर देना चाहिए। आप मूव ऑन हो रहे हो, आप अपने आप को लिटरली मूव ऑन कर रहे हो सकता है आप इस इंसान को क्लियरली क्लोजर भी दे दो। मई 2026 मेष राशि आपके लिए हेल्थ कैसी है? हेल्थ वाइज वी हैव द स्टार कार्ड, अगेन द पावरफुल कार्ड। आप बहुत हील हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को हील करने की, पूरी पूरी आपकी ये कोशिश है कि आप अपने आप को बैलेंस में रखें। आपका काम, करियर, फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप्स वगैरह में आप अपने आप को पूरा मतलब प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे काम पर ध्यान देना है या सिर्फ और सिर्फ मुझे पैसे पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं है। एक बैलेंस अप्रोच से आप चलते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए हेल्थ रिगार्डिंग आप जो है ना, मतलब एक ऐसी ऊर्जा में आ सकते हो जहाँ पर आप लोगों से मिलना जुलना शुरू कर रहे हो। कैसे लोगों से मिलना जुलना शुरू कर रहे हो? जो लोग आपको मतलब मैं बोलूँगी जज नहीं कर रहे हैं, जो आपको ब्लेस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन लोगों के साथ रहना शुरू करोगे ताकि आप अपनी हीलिंग कर पाओ, ओके। अब आपके लिए यहाँ पर देखते हैं टी लीफ कार्ड से मई 2026 मेष राशि, मई 2026 मेष राशि। वी हैव द सनराइज कार्ड,
ओके, सो ये कार्ड बताता है, ब्लेसिंग्स निकाली है मैंने। ब्लेसिंग्स की एनर्जी ये है कि आपके लिए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, न्यू वेंचर स्टार्ट हो रहा है, अ फ्रेश स्टार्ट। तो लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, आप पावर में नज़र आ रहे हैं, लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए ऑलरेडी एक काम है, दूसरा काम स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ऑलरेडी एक बिजनेस है, साइड बाय साइड दूसरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स है, आप नई फाइनेंशियल कुछ चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। बट यहाँ पर कोई नया इंसान भी आता हुआ नज़र आ रहा है और हेल्थ में भी आपकी हीलिंग स्टार्ट हो रही है। तो सन आ गया है, विच मीन्स कि आपके लिए पॉजिटिव आउटकम्स आ रहे हैं। सो ब्लेस यू। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है इस मंथ के लिए। मई 2026 के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है मेष राशि। मई 2026 गाइडेंस क्या है मेष राशि। वी हैव फोक इन द रोड। दूसरों की बातों को सुनकर कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। जब भी कोई डिसीजन लेना है, खुद को पावर में रखते हुए डिसीजन लेना है। दूसरों के इशारे पे मत चलना। कई बार ऐसा भी होता है कि ऑफिस में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद को कुछ नहीं आता, बट वो गाइड करने लगेंगे, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो आप अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करना, अपनी इंटेलिजेंस को फॉलो करना, अपनी विजडम को फॉलो करना, आपको ये बोला जा रहा है। दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।